कहिए कैसे हैं आप? जब हिम्मत टूटे तो क्या करें, जब कमज़ोर पड़ने लगे तो क्या करें? देखिए लाइफ में ना बहुत बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम स्ट्रांग नहीं रह पाते, मेंटली स्ट्रांग नहीं रह पाते। कोई बात हुई और हम टूट गए, हम हिम्मत हार गए। ऐसे में हम स्ट्रांग कैसे बने, हम खुद को मजबूत कैसे बनाए रखें, किन बातों का ख्याल रखें? क्योंकि हमें स्ट्रांग बनना है। हमें पता है कि अगर हम स्ट्रांग नहीं बने रहे, हिम्मत हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, इस सिचुएशन को डील कैसे करें। तो इसी बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ 7 बातें। देखिए सबसे पहले तो वजह देखनी है कि वजह क्या है और उसकी जड़ तक जाना है। मतलब वजह देखकर उसकी जड़ तक जाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक लड़का है और वो मतलब जॉब के लिए इंटरव्यू दिए जा रहा है, बार बार दिए जा रहा है और वो बार बार रिजेक्ट हुए जा रहा है। उसने एक जगह दिया, रिजेक्ट हो गया, दूसरी जगह दिया, तीसरी जगह दिया, चौथी जगह दिया और इससे वो मतलब वही कि कमज़ोर पड़े जा रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब वो अब एक तरह से नेगेटिव होता जा रहा है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देती हूँ कि एक लड़की है और वो जैसे उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो हर बारी वो रिजेक्ट ही हो रही है। वो भी बिल्कुल डाउन जा रही है, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कि मैं हूँ ही ऐसे ही, या मेरे को कोई पसंद ही नहीं करेगा, या क्या होगा। इस तरह से वो भी नेगेटिव जा रही है। अब हमने वजह तो जान ली, अब इसकी जड़ तक जाना है। वो ये लड़का ये सोच रहा है कि जब वो खुद सोच रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो ये सोच पा रहा है कि शायद मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। जब मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं जवाब नहीं देता, मेरी वजह ये है। और वो जो लड़की है जो बार बार रिजेक्ट हो रही है, उसकी क्या वजह है? वो उसने जब एनालाइज किया कि सभी क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। वो जैसे सुनेगी नहीं, बोलेगी बहुत, मतलब बहुत तरह की उसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये उनको पता लग गया। हमारा सबसे पहला पॉइंट जो भी आप में है, मतलब जो भी आपको लगता है कि क्या वजह है और उसकी जड़ तक जाना है, ये खुद ही एनालाइज करना है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि हमने एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ ये है। हमारे साथ बहुत बार होता है हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उसकी वजह से हम उससे बाहर भी नहीं निकल पाते। तो एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ ये कमी है, इस तरह से मेरे को होता है, मैं इस समय होता हूँ और मैंने इसको दूर करना है। अब इसको दूर करने के लिए चाहे हम कॉपी पेन पे लिस्ट बना लें कि क्या क्या चीज़ें हम किन किन चीज़ों से इसको ठीक कर सकते हैं। अलग अलग हमने पॉइंट्स की लिस्ट बना ली। अच्छा, फिर तीसरी बात क्या करनी है कि कुछ समय तक हमें कुछ चीज़ों से दूर रहना है, जैसे कि जो हमें वीक कर रही हैं, जिसकी वजह से हम हिम्मत हार रहे हैं, जिसकी वजह से हम डाउन जा रहे हैं बिल्कुल। वो क्या, जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ कि ये जो लड़का है जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, 1-2 महीने ये अप्लाई ना करे, ये अपने ऊपर काम करे। ऐसे ही वो जो लड़की है जिसको लड़के वाले देखने आते रहते हैं, तो एक बार के लिए मना कर दे कि अभी नहीं, 1-2 महीने अपने पे काम करना है। मतलब एक बार उनको मना करके खुद पर काम करना शुरू करना है, खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और इम्प्रूव करना है खुद पर। अच्छा, फिर इसमें 4th पॉइंट आता है कि हमें अगर सेल्फिश भी बनना पड़े तो हमें बन जाना चाहिए। आमतौर में हम ये कहते हैं ना सेल्फिश नहीं बनना, पर क्योंकि अब हमें खुद पे ध्यान देना है, सारी चीज़ें भूल कर, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के हमें खुद पे ध्यान देना है, खुद को इम्प्रूव करना है। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ काम बता रहा है कि ये कर दो वो कर दो, तो ना कहना, नहीं अभी नहीं। मतलब अब हमारी जो पूरी कंसंट्रेशन है हमारे ऊपर, खुद के ऊपर होनी चाहिए। पूरा ध्यान रखना। ये नहीं है कि हम नेगेटिव जा रहे हैं तो हमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, हम नेगेटिव जा रहे हैं तो हमने खाना पीना बंद कर दिया। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। कमरे में बंद होना और किसी से बातचीत ना करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हमने इसका सामना करना है, हमने इसका डट के मुकाबला करना है। ये क्यों हावी हो हम पे, खुद से बात करनी है। और इसके लिए हमें अच्छी डाइट भी लेनी पड़े तो लेंगे, हमें बाहर घूमना पड़े, मतलब सैर करनी पड़े, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज वो भी करेंगे। खुद को हमें फिट रखना है ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लेनी है, सोते नहीं है, सारी सारी रात जागते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ये भी नहीं करना। हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रखेंगे तो क्या होगा? नहीं रखेंगे तो क्या होगा? आप खुद ही सोचिए। लोगों को तो और मौका मिल जाएगा बात बनाने का, बल्कि हमने सामना करना है। पर यह भी नहीं होना चाहिए कि हम
जैसे नशे में पड़ गए, चलो ये बेस्ट है, नशा ले लिया, इससे नींद तो आ जाती है, ये क्या मतलब हुआ? इन चीज़ों से तो बिल्कुल ही दूरी बना के रखनी है। देखिए अगर हम सीरियसली चाहते हैं ना इससे बाहर निकलना, तो इन चीज़ों से दूर रह के हमें काम करना होगा इस बारे में कि हमने इसको ठीक करना है। 5th पॉइंट इसमें आता है कि जब हम बात करते हैं ना कि हमें मेंटली स्ट्रांग बनाना है, तो हमने एक तरफ तो ये काम शुरू कर दिया कि हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं उसको हमने ठीक करना है, उस पर हमने काम करना है। अब हमें अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हम कई बार उसको इग्नोर कर जाते हैं, मतलब हमें तो ये लगता है कि हमें कोई अच्छी बात या पॉजिटिव बात तो है ही नहीं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, हर एक में होती है। देखिए परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, पर स्ट्रेंथ, कोई ना कोई स्ट्रेंथ हर किसी में होती है। कमी होती है तो स्ट्रेंथ भी होती है, उसको बाहर निकालना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि मैं उसी बात पे आती हूँ कि जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा अभी, तो वो जब एनालाइज कर रहा है वो ये सोच रहा है कि मेरी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, बेशक मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, पर मेरा जो लेवल है जनरल नॉलेज का बहुत बहुत बढ़िया है, उस पर काम करें। वो जो लड़की है जिसको सब रिजेक्ट कर रहे हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, पर उसकी नेचर बहुत अच्छी है, वो केयरिंग बहुत है, तो उस पर काम करें। या फिर ऐसे होता है कई बार कि जैसे कोई पास्ट की कोई चीज़ याद करके कि मैंने कोई कोर्स किया था और वो मेरे काम आ सकता है, मतलब नॉलेज है हमारे पास, उसको हम एक ढाल बना सकते हैं। देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, हमने सारी चीज़ें पॉजिटिव ही सोचनी है कि हम और क्या क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि हम जो इस तरह से वीक पढ़ रहे हैं, हमें इस तरह से वीक पढ़ना ही नहीं है। 6th पॉइंट इसमें ये आता है कि जब हम इस पर काम कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जो लोग डिस्करेज कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल डाउन किए जा रहे हैं, जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे दूरी बना के रखनी है कि नहीं, इनसे तो हम नहीं बात करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो बोलेंगे अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो रहने दो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम हो ही ऐसे। उन्होंने तो हमारे ऊपर लेबल लगा दिया ना, एक ठप्पा लगा दिया कि तुम तो हो ही ऐसे। हम ऐसे नहीं हैं, हम इससे बाहर आके दिखाएंगे। और हमें रहना है पॉजिटिव लोगों के साथ, जो अच्छा सोचते हों, जो हमें भी मोटिवेट करें, जिनसे हम अपनी बातें शेयर करें तो वो हमें एनकरेज करें कि हाँ बहुत अच्छे, शाबाश, तुम कर सकते हो। और इसी बीच में एक चीज़ और करनी है कि हमें खुश रहना है, मतलब ऐसे काम करने जिससे हमें खुशी मिले। वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए अपनी पसंद का कोई भी काम, बहुत सारे होते हैं। कईयों को म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, अलग सी खुशी मिलती है, तो म्यूजिक सुने। किसी को घूमना अच्छा लगता है, चलना फिरना, किसी को लिखना अच्छा लगता है, अलग अलग शौक होते हैं सबके। या इसके साथ साथ कुछ अच्छा सोशल वर्क कर सकते हैं, एज ए वॉलेंटियर काम कर सकते हैं। जैसे चिड़िया के लिए पानी रख दिया, बहुत अच्छा लगता है जब चिड़िया आ रही है, दाना खा रही है, जो हमने रखा है वो दाना खा रही है। इस तरह का काम करना है जो हमें खुशी दे, जिसको देखकर हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाए, क्योंकि हम बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम पॉजिटिव रहें। और पॉजिटिव कैसे रहेंगे? जब हम खुश होंगे, जब हमारे चेहरे पे स्माइल आएगी, तो हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। 7th पॉइंट इसमें आता है कि खुद से कमिटमेंट करनी है, खुद से कमिटमेंट, खुद से वायदा। देखिए कहने को ये 7th पॉइंट है, पर सबसे ज़्यादा दमदार है, क्योंकि जब तक खुद से कमिटमेंट ही नहीं करेंगे, खुद से वायदा ही नहीं करेंगे, तो हम क्या इससे बाहर निकल सकते हैं? हाँ चलो 2 वीडियो देख ली, 10 वीडियो देख ली, अच्छी कंपनी में बैठ गए, हाँ चलो ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक हम खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे कि मैंने इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही है, मुझे चाहे अपने कितने फियर्स को फेस करना पड़े, मुझे चाहे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, मैं निकलूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं बाहर निकलूंगा ही निकलूंगा। मेरा खुद से वायदा है। जब तक हम खुद से ही कमिटमेंट नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। एक गोल बना लिया और ये सोच लिया कि मैंने इसको अचीव करना ही है, हर हालत में करके ही रहना है। मैंने खुद को चैलेंज दिया है और मैंने चेंज करना ही है। कश्ती लहरों से टकराएगी जब भी तो किनारे नसीब होंगे। तो करते रहिए, हमें किनारे पे लगना है ना, तो हमें लहरों के थपेड़े खाने ही पड़ेंगे, पर उससे घबराना नहीं है। ये थोड़ी ना कि हम उसकी वजह से किनारे पे नहीं आएंगे, तो हमें उसका सामना करना है। बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि बहुत पेशेंटली
और ये सोच के चलना है कि एक दिन में नहीं होगा कि मैंने आज से काम करना शुरू किया और कल से मैं ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता। मैंने काम करना है, एक दिन नहीं, एक दिन में नहीं होगा पर एक ना एक दिन तो जरूर होगा। ये मन में विश्वास रख के चलना है, बहुत जरूरी है। कितने इस बारे में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए गाने भी बने हुए हैं, वो है ना, ऐ दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत ना हारना। खुद को मोटिवेट करते रहिए बस। वैसे आप बताइए, आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आई तो आपने किस तरह से सामना किया, या क्या करना चाहिए जब हिम्मत टूटने लगे, हम हारने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे, तो क्या करना चाहिए? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।